आज से नहीं, जब से शादी रखी गई तभी से मेहनत कर रहे होंगे ये मौलाना हसन साहब, है ना। ससुराल की शादी तो यूं समझ लो कि अपने घर से बढ़ के शादी हो जाती है, कहीं जिम्मेदारियां हो जाती है ना। तो मौलाना हसन अब भी आस्ती ने उसका पता नहीं कहाँ कहाँ घूम रहे हैं। अच्छा आ गए, मैं तो सोच रहा था उधर ही घूमते रहेंगे। अब आला हजरत के अशार सुने, मौलाना हसन साहब भी तशरीफ ले आए, मैं भी सुना दूं शेर। आला हजरत के अशार सुनाता हूँ, और वो शेर सुनाता हूँ कि जिसमें आला हजरत ने शादी का भी जिक्र किया और दूल्हा का भी जिक्र किया। लफ्ज शादी भी है उसमें और लफ्ज दूल्हा भी है। वही शेर सुनाता हूँ कसीदा महराजिया के। बड़ा अच्छा सजाया घर, बड़ा खूबसूरत नजारा है माशाअल्लाह। ये छोटे छोटे कुमकुम में लगे, ऐसा लग रहा है जैसे सितारे झमकते हों। पिंडाल भी दरवाजे में लगाया, बड़ा खूबसूरत। खाना भी खूब चला है, नहीं चला ये सारे के सारे क्या खुशी के खुशी के मौके पे ना, ये खुशी के। अब खुशी में बताता हूँ, खुशी हमारी है माशाअल्लाह, हमने डेकोरेशन कर ली, घर सजा लिया, हमने ये लगा लिया, जो भी लगाए सामने। अब क्या है, कोई पुतला तो है नहीं वो, लेकिन हाँ खूबसूरत लग रहा है। जो भी आपने माइक बुलाया ये शादी के लिए, खुशी के लिए है। आपने घर को सजाया ये खुशी के लिए है। आपने मेहमानों को बुलाया खुशी के लिए है। उलमाए किराम को दावत दी खुशी के लिए है। अच्छा अच्छा इंतजाम किया खुशी के लिए है। हमारी आपकी शादियों हम अपने एतबार से इंतजाम करते हैं, मगर जब शादी आमिना के लाल की हो, रब आमिना के लाल को महराज का दूल्हा बनाए, महराज का दूल्हा बनाए, तो फिर कितनी खुशी करे परवरदिगारे आलम। आसमानों से लेके जमीन तक नूर के शामियाने लगा दे, नूर के शामियाने लगे हो। 70,000 फरिश्ते जिब्रील की मईयत में नबी के बाराती बन के आ जाए। हजरत इजराइल के साथ 70,000 आ जाएं, हजरत मीकाईल के साथ 70,000 आ जाएं। ऐसी शादी तुमने देखी ना होगी। आला हजरत फरमाते हैं वो सरवरे किश्वरे रिसालत जो अर्श पर जलवगर हुए थे, नए निराले खुशी के सामा अरब के मेहमान के लिए थे, अरब के मेहमान के लिए थे। वहां भी सामान थे, नए भी थे निराले भी थे। हमारे ये कुमकुमे नए होंगे मगर निराले कहां से लाओगे? निराले कहीं ना कहीं लगे होंगे। हमारी जो भी खुशी का सामान हमने लगाया वो नया हो सकता है मगर निराला नहीं होगा। माइक नया होगा मगर निराला नहीं होगा। ये स्टेज नया होगा मगर निराला नहीं होगा। मगर कुर्बान जाओ आमिना के लाल की शादी पर कि रब ने अपने महबूब की उस खुशी के मौके पर सामान जो मुहैया फरमाए, वहां नए भी थे निराले भी थे। आला हजरत फरमाते वो सरवरे किश्वरे रिसालत जो अर्श पर जलवगर हुए थे, नए निराले खुशी के सामा अरब के मेहमान के लिए थे। सुभान अल्लाह। समझ में आ नहीं रहा है, घूर रहे हो तुम लोग, सुभान अल्लाह नहीं कहोगे। यानी बोलो अगर समझ में आए तो। आला हजरत फरमाते हैं शादी अपने यहाँ भी है, और शादी का वो मौका भी था, खुशी का वो मौका भी था। शादी का मतलब खुशी है। अब जरा सुनिएगा, आला हजरत फरमाते हैं वहां फलक पर बहार है, बहार है, बहार है, शादियां मुबारक। इधर को देख के नहीं बोलोगे सुबह? हाँ इधर को देखो, उधर नहीं देखो। बहार है, बहार है। जब शादी होती है तभी तो बाहर आती है ना। शादी के मौके पे बच्चों की बड़ी चहल पहल होती है। वो कैसी शादी थी कि जिब्रील की फरिश्तों की चहल पहल थी। ये शादी ये बहार है, शादियां मुबारक। और जब शादी होगी तभी चमन आबाद होगा। जब शादी नहीं होगी तो चमन आबाद कहाँ होगा? घर में नन्हे नन्हे हंसते खेलते फूल कहाँ से नजर आएंगे जब शादी नहीं होगी? जो कुंवारे हैं उनके बच्चे कहाँ हैं? अपने यहाँ तो ऐसा है ही नहीं कि पहले बच्चे बाद में शादी नहीं, अपने यहाँ पहले शादी बाद में बच्चे हैं ना। यानी हाँ यही तो होता है। वो तो दूसरे मुल्क है कि जहाँ शादियां बाद में होती हैं पहले बच्चे होते हैं। आला हजरत जिक्र करते हैं बहार है, शादियां मुबारक, चमन को आबादियां मुबारक, चमन को आबादियां मुबारक। बहार है, शादियां मुबारक, चमन को आबादियां मुबारक। और खुशी किस कदर थी, ये मलक फलक, मलक फरिश्ते
फलक आसमान, ये मलक फलक सब अपनी अपनी ले में, अपने अपने अंदाज में सबके सब खुशियां मना रहे थे। ये मलक फलक सब अपनी अपनी ले में ये घुर अनादिल का बोलते थे। अंधलीबाने चरमन अपने चमन के अंदर खुशियां मना रही थी, फरिश्ते खुशियां मना रहे थे। हर एक खुश था, क्यों? शादी आमिना के लाल की थी, महबूबे रब्बे सुल जलाल की थी, 22 तख्लीक कायनात की शादी थी। रब ने मेराज का दूल्हा बनाया था। और कैसी शादी? वहां फलक पर, यहाँ ज़मीन में रची थी शादी, मची थी धूमें। क्या बात है भाई, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, या रसूल अल्लाह। वहां फलक पर, यहाँ ज़मीन में रची थी शादी, रची थी शादी। कितनी खुशी होगी। रचना बोलते जब जब मेहंदी बहुत ज्यादा रंग चढ़ा दे, मेहंदी रच गई हैं, जब बहुत ज्यादा खुशी हो तब बोलते रचना। आला हजरत फरमाते वहां फलक पर आसमान पर, और यहाँ ज़मीन में, वहां फलक पर यहाँ ज़मीन में रची थी शादी, मची थी धूमें। वहां फलक पर, यहाँ ज़मीन में रची थी शादी, मची थी धूमें। और कैसी शादी थी? उधर से अनवार हंसते आते, उधर से अनवार। समझ में आ नहीं रहा, पर देख नजर कहीं और है तुम्हारी। हाँ, हम देखने वालों की नजर देख रहे हैं, ये पता नहीं किधर देख रहे हैं। सुनो, तवज्जो रखो, मेरी तरफ देखो। वहां फलक पर अभी समझ में आ नहीं रहा होगा। आला हजरत के शेर सुना रहा हूं ना। अपने नबी की शादी का जिक्र हो जाए, है नहीं, इसी शादी का मैं जिक्र करूंगा, इसी दूल्हा का जिक्र करूंगा, है। लेकिन ये तो सुनो जरा, पहले अपने नबी का जिक्र हो जाए, नबी का जलसा है। वहां फलक पर, यहाँ ज़मीन में रची थी शादी, मची थी धूमें। उधर से अनवार हंसते आते, इधर से नफहात उठ रहे थे, इधर से नफहात उठ रहे थे। और जब कल को दूल्हा, चलो इसी दूल्हा की बात किए लेते हैं, कल को दूल्हा दूल्हा बनेगा ना, दूल्हा बनेगा, कल को बनेगा। अब तो तारीख बदल तो नहीं गई है, अब तो आज ही बनेगा। 1 बज चुका है, बारात आज ही जाएगी ना, 27 में ही जाएगी। 27 तो लग चुकी है, दावत तो 26 की दी थी हमें कारी मौलाना वसीम साहब, मौलाना हसन साहब ने। अब तारीख कौन सी में तकरीर हो रही है? बारात भी आज ही जाएगी ना, दूल्हा बनेंगे। जरा तवज्जो चाहूंगा, गौर से सुने हैं, माए बहने भी तवज्जो से सुने। अब मैं शादी की तरफ आता हूँ। कल को दूल्हा दूल्हा बनेगा, दूल्हा बनेगा। माशाअल्लाह बैठे थे, उठ के चले गए, पता नहीं गुस्से में हो गई क्या हुआ। हाँ नहीं, जरा सुनिएगा, दूल्हा दूल्हा बनेगा, माथे पे इमामा सजा होगा। गौर करें, इधर देखें, माथे पे इमामा लगा होगा, सर पे इमामा सजा होगा, सर पे इमामा होगा, सर पे नहीं, इसलिए नहीं बुला रहा हूं मैं, यानी मैं तो देखूंगा भी नहीं इधर को, यानी आप क्या दे रहे हो क्या नहीं दे रहे हो, बस सुन लो तकरीर गौर से। यानी हाँ, जो दोगे माशाअल्लाह, जो नहीं दोगे सुभान अल्लाह। यानी यहाँ तो हर हाल में सुभान अल्लाह भी है, माशाअल्लाह भी। आप सुनो गौर से, सुन लो। वाह, क्या होगा? सर पे इमामा होगा, पगड़ी बंधवाना होगी, मौलाना साहब पगड़ी बांधेंगे, पगड़ी बंधेगी ना, माथे पर एक खूबसूरत सेहरा भी लगा होगा, गले में फूलों के हार भी होंगे। नोटों का हाथ डालना नहीं, इसलिए कि नोटों के हाथ डालना हराम है, ये तकब्बुर की अलामत है। कोई भी डाले फूल के हार, यहाँ तक पहना दो, सर तक पहना दो, सर से लेकर पांव तक फूल पहना दो, मगर नोटों के हार तकब्बुर की अलामत है, ये डालना नहीं। मना आम तौर पर लोग करते नहीं है, बहनोई जबरदस्ती नोटों के हार ले आते। सुनना हो ना? अच्छा नहीं लाए? हाँ, तो फूलों का जरूर डालना है, बल्कि फूलों का पूरा पूरा दूल्हा को फूलों से सजा देना है। कितना सजा दो, जितना चाहो सजा दो, कल को वाकई दूल्हा दूल्हा होगा। गले में फूलों के हार भी होंगे, सर पे एक सेहरा भी सजा होगा, बड़ा खूबसूरत नजारा होगा। माँ है, देखती है कि मेरा लाल दूल्हा बना है, देखती है आज मेरे जिगर का टुकड़ा दूल्हा बना है। माँ की जब नजर अपने लाल पर पड़ती है, देखती है मेरे जिगर का टुकड़ा दूल्हा बना है, बड़ा खूबसूरत नजारा है, बड़ा अच्छा चेहरा लग रहा है। वो समझती है कि कहीं मेरे बेटे के चेहरे पर किसी की नजरें बद न पड़ जाए। अंदर से बाहर निकलती है, अपने बेटे को दूल्हा बना हुआ देखती है, तो क्या करती है कि अपने बेटे के चेहरे की खैरात उतार दो। माँ आती है, पैसे हाथ में लेती है, और हाथ में लेकर चेहरे के इर्द गिर्द पैसे घुमाती है।
क्या बात है भाई, क्या बात है, सुभान अल्लाह। और पल्लिया में डाल देती है, नहीं करती है ऐसा? अमन निछावर नहीं होती यार अपने यहाँ? नहीं बताओगे? बता दो यार नौजवानों, शादी तुम्हें ही तो करना है। हदीस तुम्हारे ताल्लुक से सुनाऊंगा। मेरे आका ने नौजवानों से ही कहा कि तुम करो, आप बूढ़ों से नहीं कहा कि तुम अब शादी करो। बुढ़ापे में तो कब्र की तैयारी करते हैं ना लोग, है ना। बुजुर्गों से नहीं कहा या माशिरा शबाब कहा है ना हदीस पाक में, या माशिरा शबाब, है नौजवानों तुम करो शादी, तुम्हें जरूरत है। अब सुन लो जरा नौजवानों, तुम ही सुनो क्या होगा। माँ निकल के आएगी, अपने बेटे की निछावर करेगी, चेहरे के इर्द गिर्द पैसे घुमाएगी, पल्लिया में डाल देगी। बहन देखती है मेरा भाई दूल्हा बना है, चेहरा बड़ा खूबसूरत लग रहा है, कहीं मेरे भाई के चेहरे पर किसी की बुरी नजर न पड़ जाए, इसलिए अपने भाई के चेहरे की खैरात उतार दो। बहन ने भाई के चेहरे की खैरात उतारती है। जब फूफी देखती है कि आज मेरा भतीजा दूल्हा बना है, फूफी अपने भतीजे की खैरात उतारती है। खालाएं निकल के आती है, अपने भांजे की खैरात उतार देती है। हर एक खैरात उतार रहा है, यहाँ तक कि अगर बूढ़ी दादी जिंदा है ना, बूढ़ी दादी अगर जिंदा होती है तो वो भी लुढ़कती फुड़कती आती है और अपने पोते के चेहरे की खैरात उतार देती है। क्यों उतारी जा रही है खैरात? इसलिए कि कहीं इनके चेहरे पर किसी की नजरे बद, मेरे पोते के चेहरे पर किसी की नजर न पड़ जाए, नजरे बद न पड़ जाए, इसको नजर न लग जाए, इसलिए नजर पहले ही उतार दो, खैरात उतार दो। अब जरा तवज्जो चाहूंगा, मेरी तरफ देख के सुनो, यानी तकरीर करवा लो अगर सुनना चाहते हो। सुनो, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी दूल्हा बनाया गया, खैरात उनकी भी उतारी गई, खैरात तुम्हारी भी उतारी जा रही है। जब दूल्हा हमारा भाई नामे अली हो तो खैरात पैसे की उतारी जाएगी, बांटा पैसा जाएगा, तकसीम पैसा होगा। मगर जब दूल्हा आमिना के लाल को बनाया जाएगा तो वहां खैरात पैसे की नहीं बांटी जाएगी। दूल्हा नूर वाला है तो खैरात भी नूर की बांटी जाएगी। क्या बात है भाई, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, नारे गौसियत, ख्वाजा का हिंदुस्तान, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद जिंदाबाद। दूल्हा जैसा खैरात, हमारा आपका भाई अगर दूल्हा बने तो खैरात पैसे की बटेगी, मगर आमिना का लाल दूल्हा बने तो वहां पैसे की खैरात नहीं बांटी जाएगी, वहां पर दिरहम और दीनार नहीं बांटे जाएंगे, वहां पर पैसा तकसीम नहीं होगा, वहां पर क्या नूर बांटा जाएगा। और अपने यहाँ पर खैरात लेने के लिए कौन आता? खलीफा बोल दो यार, ऐसे ही वाला लफ्ज बोल दिया करो। क्या कौन आता है खैरात लेने? खलीफा, खलीफा, माशाल्लाह माशाल्लाह। हाँ, कौन आता है? खलीफा आ जाता है, चलो वो ले जाता है वो पैसे। लेकिन जब आमिना के लाल को दूल्हा बनाया गया, खैरात लेने के लिए कौन आया पता है तुम्हें? मैं बताता हूँ। आला हजरत अजीमुल बरकत ने यूं ही जिक्र नहीं किया, आला हजरत फरमाते हैं यहाँ तो खलीफा खैरात ले जाए, खाना बनाने वाला खैरात ले जाए, और जो तुम बता रहे थे वो ले जाए खैरात। चारों साल सारी पल्लिया का पैसा कौन ले जाए? और कहीं कहीं तो मैंने सुना कि वो बहनोई ले जाता है, कहीं कहीं मैंने सुना बहनोई भी ले जाता है, मगर चलो कोई भी ले जाता है, मगर खैरात तो कोई ना कोई लेके जाता जरूर है। आपका नाम क्या? मौलाना आसिम साहब, माशाल्लाह। ये उलमा इकराम बैठे, हमारे शागिर्दों की जमात में बैठी है। एक ढकिया वाले, ये कारी साहब के सब दोस्त हैं, बड़े सारे उलमा तुम्हारी शादी में आ गए। जब मैं आया तो मैंने देखा कि वाकई मुकम्मल एक बारात उलमा इकराम की है। बहुत सारे थे कि नहीं थे? और जिस शादी में इतने बड़े इतने ज्यादा आलिम आ जाए माशाल्लाह, उस शादी की बरकतों का क्या कहना है। कदम भी अगर पड़ते हैं ना बस्ती में तो बस्ती से 40 दिन का अजाब भी उठा लिया जाता है जब ये उलमा बस्ती में चलते हैं। ये मर्तबे इनके हैं, शादी में आ जाए तो उस शादी की बरकतें ही क्या है, कितनी बरकतें होती है। अब जरा सुनो, खैरात लेने के लिए कौन आता है? जब शादी हमारी तुम्हारी होगी, खैरात खलीफा ले जाए, कोई भी ले जाए, मगर आमिना का लाल जब दूल्हा बनाया जाए और वहां खैरात नूर की बांटी जाए तो खैरात लेने के लिए हमा शुमा नहीं आते। आला हजरत फरमाते हैं, आला हजरत फरमाते हैं, उतार कर उनके रुख का सदका। रुख समझते हैं? रुख समझते हैं क्या होता है रुख?
चेहरा चेहरा बोल दो। उतार कर सदका भी तो उतारा ही जाता है ना, खैरात भी उतारी जाती है ना, नेछावर भी उतारी जाती है ना। लफ्ज़ उतारना ही आला हजरत ने जिक्र फरमाया। आला हजरत फरमाते हैं उतार कर उनके रूह का सदका ये नूर का बट रहा था बाड़ा, और खैरात लेने कौन आए? चांद सूरज मचल मचल के चांद सूरज मचल के जबी की खैरात मांगते थे। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत खूब है, जिंदाबाद जिंदाबाद। कि चांद सूरज मचल के जबी की खैरात मांगते थे। चांद सूरज मचल के जबी की खैरात मांगते थे। और सुनो जरा, वही तो अब तक छलक रहा है। मत बोलो सुभान अल्लाह, तकलीफ लंबी कर दूंगा। सुभान अल्लाह बोलना पड़ेगा। अच्छा पुलिस नहीं है, घर के अंदर है ना, यानी अपने घर में हो रहा। ऊपर के माइक बंद कर देंगे अगर आ जाएगी तो। और ऊपर वाले भी तो सारे अपनी तरफ है, इधर उधर हमें सुनाना ही नहीं। जो सुनने आए नहीं सो सुनाएंगे क्यों? है तो जो आए हैं वही सुनेंगे ना। जरा सुने गौर से। दूल्हा तो नहाता भी है ना, और जब नहाता है ना दूल्हा, जब नहाता है तो उसके जिस्म का पानी कल को दूल्हा बने, आज ही दूल्हा बनेगा, कल याद आता है मुझे सुबह को, चलो ऐसे कह लो, सुबह को जब दूल्हा बनेगा नहाएगा, यानी नहाने में उपटन वगैरह मलता ना, तो कोई अगर गैर महरम लगाए तो गैर महरम को हाथ नहीं लगाए देना। अपनी बहन अगर लगा दे, वो भी किस जगह पे? जाहिरी जगह पे, चेहरे वगैरह पे लगा दे, आपके हाथों पे लगा दे, यानी बदन पर, पेट पर, पीठ पर औरत कोई हाथ न लगाए, अपने हाथ से लगा लो, ठीक है मेरी बात। हाँ, उपटन वगैरह भी मलने की हाँ का रिवाज है, लेकिन कोई और न मले। गैर महरम तो बिल्कुल हाथ न लगाए। महरम भी लगाए तो जाहिरी आज़ा पे लगा सकती है, आपके चेहरे पे लगा सकती है, आपके हाथों पे लगा सकती है, अंदर को वो भी हाथ नहीं डालना। सुनिएगा जरा गौर से। चलो नहाता तो है, दूल्हा नहाएगा, जिस्म से पानी टच होगा, जमीन पर गिरेगा, और जब जमीन पर जाता है तो नालियों में बह जाता है। हमारा आपका पानी गिरा हुआ जिस्म से टच होने वाला वो नालियों में बहता है। मगर जब आमिना के लाल को दूल्हा बनाया जाता है, मदीने के ताजदार को मिलाया जाता है, आपके सीने मुबारक को चाट किया जाता है, और कल्बे नाज़नी को धोया जाता है, परवरदिगार आलम उस पानी को जमीन पर गिरने नहीं देता। सितारों से फरमाता है, सितारों जाओ मेरे महबूब के जिस्म से टच होने वाला पानी ले आओ, तुम अपने कटोरों को भर भर के ले जाओ। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कौन भर के ले जाते हैं? सितारे कटोरे भर के ले जाते हैं। आला हजरत फरमाते हैं वही तो अब तक छलक रहा है, वही तो अब तक छलक रहा है, वही तो जोबन टपक रहा है, वही तो अब तक छलक रहा है, वही तो जोबन टपक रहा है। नहाने में जो गिरा था पानी, नहाने में जो गिरा था पानी, कटोरे तारों ने भर लिए थे। क्या बात है, सुभान अल्लाह। नहीं आ रहा है समझ में? कटोरे तारों ने भर लिए थे, कटोरे तारों ने भर लिए थे। और आला हजरत फरमाते हैं ये शेर सुनोगे तो ईमान ही ताजा होगा। अब तशरीह नहीं कर रहा हूं मैं किसी भी शेर की, सुनिएगा। आला हजरत फरमाते हैं बचा जो तलवों का उनके धोवन, काय का धोवन बोलो? तलवों के धोवन की बड़ी कीमत है। जब कल को दुल्हन आए ना, कल फिर कल यार फिर कल को, हाँ आज शाम को जब दुल्हन आए ना तो क्या करना है? दुल्हन के पैरों से माँ, आपकी माँ, दुल्हन की सास मोजे उतार दे, किसी बड़े से बर्तन में लेकर पैरों को रख के पैरों को धो लें, पैरों को धोकर घर के चारों कोनों पे छिड़क दें। उलमा फरमाते हैं जब तक जिंदा रहेगी घर के कोने कोने से प्यार करती रहेगी। जो काम करने का वो करते नहीं, हम तो क्या करते हैं? कंधे पे मोटे से कैमरे वाले को खड़ा कर देते हैं। जब दुल्हन घर में आती है उसके गले में दुपट्टा डलवाया, फिर हमने मूवी बनाई, दोस्तों को साथ में खड़ा किया, हमने मूवी बनाई, बराबर में हमने अपने दोस्तों को खड़ा किया, बहनोइयों को खड़ा किया, कभी गले में दुपट्टा डाल के, कभी सर पे दुपट्टा रखवा के,
कभी बिठाकर कभी खड़ा करके हमने दुल्हन की मूवी बनाई। जो हमारे घर की इज्जत बन के आई उसको बेइज्जत किया है। जो पर्दे में रहने वाली खातून बन के आई थी, तुम्हारे घर की इज्जत और जीनत बन के आई थी, हमने बेपर्दा करके उसकी बरकतों को खत्म कर दिया है। याद रखो, वो अपने बाप के घर से कदमों के साथ बरकतें लेके आ रही है। कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारी बेइज्जती की बुनियाद पर वो बरकतें ही खत्म हो जाए। अगर बरकत चाहते हो तो उस इज्जत की देवी को कभी बेइज्जत नहीं करना। बात है भाई। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत जिंदाबाद। ऐसा नहीं करना है कि उसे बेइज्जत के दोस्तों के साथ नहीं खड़ा करना है। सुनो, तो पैरों के धोवन की ये कीमत है। औरत के पैरों का धोवन ये हो जाए कि अगर घर के चारों कोनों पर छिड़क दिया जाए तो मोहब्बत पूरी जिंदगी उस औरत को घर से रहे, हैं उस आने वाली दुल्हन को घर से रहे। ये नई नवेली आई है, अपने कदमों के साथ बरकतें लेके आई है, वो आपकी हो गई है। मैं इसकी तफसील तो सुनाऊंगा, मगर पैरों के धोवन की कीमत आला हजरत फरमाते हैं, बचा जो तलवों का उनके धोवन, बना वो जन्नत का रंगो रोगन। ये है धोवन नबी का, बचा जो तलवों का उनके धोवन, बना वो जन्नत का रंग रोगन। जिन्होंने, अब दूल्हा का जिक्र कर रहा हूं, जिन्होंने दूल्हा की पाई उतरन, बचा जो तलवों का उनके धोवन, बना वो जन्नत का रंग रोगन। जिन्होंने दूल्हा की पाई उतरन, वो फूल गुलजार नूर के थे, वो फूल गुलजार नूर के थे, जिन्हें नबी का धोवन मिल गया है, जिन्हें नबी का धोवन मिल गया, बल्कि पैरों का धोवन मिल गया। बीमार था शिफायाब हो गया, जन्नत में चला गया, जन्नत का रंग रोगन मिल गया। अगर इन पेड़ पौधों को मिल गया तो फूल की शक्ल में उभर के आ गया है। बचा जो तलवों का उनके धोवन, बना वो जन्नत का रंग रोगन। जिन्होंने दूल्हा की पाई उतरन, वो फूल गुलजार नूर के थे। और आला हजरत एक तमन्ना जाहिर करते हैं, जो वहां हम भी होते खाके गुलशन, गुलशन की मिट्टी बन गई, कम से कम उस वक्त मौजूद होते जब नबी को दूल्हा बनाया जा रहा था। जो वहां हम भी होते खाके गुलशन, तो क्या करते, गुलशन की मिट्टी बन के होते, लिपट के कदमों से लेते उतरन, नबी के कदमों से लिपट जाते, मिट्टी बन के लिपट जाते, लिपट के कदमों से लेते उतरन। जो वहां हम भी होते खाके गुलशन, लिपट के कदमों से लेते उतरन। मगर क्या करें नसीब में, तो ये बीजेपी, ये नामुरादी के दिन लिखे थे, मगर क्या करें नसीब में, तो ये नामुरादी के, नहीं बोलोगे सुभान, घूरने लगे क्या? खत्म कर दूं तकरीर? ऐसे घूर रहे हो जैसे डरा के भगा दो। सुनो जरा मोहब्बत से सुनो, नौजवानों आपके लिए तकरीर में कर रहा हूँ। अब मैं शादी की तरफ में आता हूँ। मैंने शेर सुना दिए, अपने नबी का जिक्र कर दिया, थोड़ा सा दूल्हा का मैंने जिक्र कर दिया। लोगों ने ये समझा कि डीजे बाजे मंगा लिए, शादी हो गई, डेकोरेशन कर ली, शादी हो गई, मेहमानों को बुला लिया, शादी है। नहीं नहीं, शादी न डीजे बाजों का नाम है, न नाच गाने तमाशे का नाम है, न खाना खिलाने का नाम है, न शादी डेकोरेशन का नाम है। शादी कल भी नाम था, आज भी नाम है, कयामत तक नाम रहेगा। अदाए मुस्तफा को अपना लेने का, सुन्नते मुस्तफा पे अमल कर लेने का नाम, अब बोलो यार जरा जोर से, नबी की सुन्नत पे अमल कर लेने का नाम, नबी की सुन्नत को अपना लेने का नाम शादी है। और कितने अच्छे हो नौजवानों आप लोग, उलमाए किराम तो अच्छे हैं ये जानते हैं, मगर मैं आपको मुबारकबादी दे दूं, कितने अच्छे हो आप, कितने बेहतर हो आप, कितने मुबारकबादी के लायक हो आप। 1000 मर्तबा मुबारकबादी हो आपको कि नबी के जलसे में आए, इसलिए कि गुलाम मुस्तफा जब भी शादी करता है वो ये समझ कर नहीं करता कि सिर्फ मुझे दुल्हन मिलेगी, ये समझ के नहीं करता कि लड़की मिलेगी, ये समझ के नहीं करता कि मेरी नफसानी ख्वाहिश का जरिया बन जाएगा, ये समझ के नहीं करता मेरा घर बच जाएगा, बल्कि गुलाम मुस्तफा ये समझ के शादी करता है कि जैसे निकाह, जैसे नमाज पढ़ना इबादत है, रोजा रखना इबादत है, हज अदा करना इबादत है, बीमारों की इयादत इबादत है, ऐसे ही निकाह भी मेरे आका की सुन्नत होने की वजह से इबादत है। इबादत समझ के, क्या बात है भाई, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत खूब, सुभान अल्लाह। बड़े आगे इजाजत है।
अच्छा अच्छा, थोड़ा सा और बढ़ रहा हूँ। हाँ, मैं आपसे पूछ के इसीलिए बढ़ रहा हूँ कि कहीं नींद ना आ रही हो, सोचेंगे कल को वो आज बारात लेके जाना है, यानी हाँ कभी ये सोचते हो तो बारात तो जाना है ये इंशाल्लाह। ये कोई रोज रोज रातें थोड़ी आती है यार। मंडा भी मंडा अपने यहाँ मंडा होता है ना, तो ये तो मंडे वाली रात है, मगर अपने आमतौर पर खाना भी खिलवाया जाता है, तो वलीमा वगैरह अपने यहाँ सुन्नत है, मगर मंडे वाली रात में आमतौर पर नबी का जलसा होता है। लोग डीजे बाजे नाच गाने तमाशों के चक्कर में रहते हैं, तो थोड़ा सा टाइम अगर अपना बढ़ जाए कोई हरज नहीं, चूंकि प्रोग्राम 11 बज के गालिबन 15 मिनट के आसपास शुरू हुआ। वो तो शायरों ने आज रहम कर दिया, कोई रहम नहीं करता है। मैंने देखा अगर पढ़ना बैठ जाए तो 1 घंटे से पहले हटिया के हाँ 2 ही पड़ी माशाल्लाह, आज तो वादा निभाया। हाँ तो बहुत अच्छा किया, जरूरत भी नहीं है भाई, टाइम के हिसाब से अगर चल जाए तो बड़े से बड़ा जलसा कामयाब हो जाएगा, और अगर टाइम के हिसाब से बेटाइम चलेंगे तो फिर कोई कामयाब नहीं होगा। इसीलिए मैं आपसे पूछ के बोल रहा हूँ, अगर नींद आएगी, जब कह दोगे हजरत नींद आने लगी, उससे एक लफ्ज भी आगे ना बढ़ूंगा। देखूंगा कि आप मुराकबे में जाने लगे, उससे फिर भी एक लफ्ज आगे नहीं बढ़ूंगा। जब सोचोगे आप बेतवज्जुही करने लगे, फिर भी मैं आगे नहीं बढ़ूंगा, वही खत्म कर दूंगा। जब तवज्जो से ये बातें सुन लो, चंद बातें मैं बता रहा हूँ। गुलाम मुस्तफा क्या समझ के करता है शादी? कि सुन्नत मुस्तफा है, इबादत है, इबादत समझ के करता है। और जब इबादत हो रही हो तो इबादत में भला नचनियों का काम होगा? जब इबादत हो रही हो रंडियों का काम होगा? जब इबादत हो रही हो तो स्टेज पर कूले मटकाने वालों का काम होगा? मैं अटलिया वालों तुम्हें सहन देता हूँ कि अगर हमारी बस्ती में कोई नचनी आए कभी आने नहीं देना, कोई बुलाने नहीं देना, इसलिए कि हमें अगर अपना ख्याल नहीं, अपनी इज्जत का ख्याल नहीं, तो कम से कम छोटे छोटे नन्हे बच्चे कि जिनका सहन बिल्कुल साफ और शफाफ है, उनके सहनों का ख्याल होना चाहिए। आज हम इनके सामने अगर बुलाएंगे नचनियों को तो कल हमारे बुढ़ापे में जब इनकी जवानी का आलम होगा तो ये हमारे सीने पे खड़ा करके नचाएंगे। सही फरमा रहे, बोलो नचाएंगे कि नहीं जी? नचाएंगे। हमें अपना ख्याल नहीं तो अपने बच्चों का ख्याल नहीं होना चाहिए। अच्छा अपने बच्चों का ख्याल भी नहीं, चलो अपना ख्याल नहीं, हम तो बूढ़े हो गए, बच्चों का भी ख्याल नहीं, तो मैं कहता हूँ कि जहाँ पर नचनी आती है वो अपने जिस्म की नुमाइश करती है, कूले मटका के दिखाती है, अलग अलग अंदाज होते हैं। जहाँ नौजवान मर्दों का दिमाग खराब होता है, वहीं क्या हमारी बच्चियों का दिमाग खराब नहीं हो सकता है? हमारी बहन बेटियों का दिमाग खराब नहीं हो सकता है? झुके लगे होते हैं छतों पे और खड़े होकर वो देखती है, उनका नजारा देखती है, उनके जिस्म की नुमाइश देखती है, उनके कूले मटका देखती है, उनकी अदाएं देखती है, उनके अंदाज देखती है। मैं कहता हूं कि अगर बस्ती की इज्जत चाहते हो, घरों की इज्जत चाहते हो, अपनी बस्ती को बेहयाई से बचाना चाहते हो, तो कभी बस्ती के अंदर किसी नचनिया को आने नहीं देना। अगर वो आएगी शैतान आएगा, और जब शैतान आएगा तो इज्जत बर्बाद करके रख देगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मुफ्ती जलीसुल क़ादरी साहिब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद। वो तो इंशाअल्लाह यानी तो ये मैं इसलिए आपको मैंने 1000 बातें तो नहीं कर रहे, पीछे बातें तो नहीं कर रहे, इतनी मेहनत से बातें हो रही है। इधर आए इतने बार कहने के बाद भी सुनो, हाथ उठा के बोला या रसूल अल्लाह। सुनो इधर ही सुनो मेरे भाई, चंद 1 घंटे की तो बात है यार, 1 घंटा भी बगैर बातों के नहीं बैठ सकते हो, तो फिर कब बैठोगे? सुनो जरा गौर से, मैं बता रहा हूँ कभी नचनियों को आने नहीं देना। ये तो मैंने बता दिया है, इस्लाही बातें, चूंकि मेरा मिजाज ये है कि जब बात आती है तो मैं सिर्फ हंसा के नहीं चला जाता। मिजाज ये है कि इस्लाह अगर हो जाए और मेरे एक भाई की भी समझ में आ जाए। अपनी बहन बेटियों की इज्जत हम चाहते हैं कि नहीं चाहते? बोलो, चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं? अपनी बेटियों की इज्जत चाहते हैं, अपनी बहनों की इज्जत चाहते हैं, अपनी माओ की इज्जत चाहते हैं। इनकी इज्जतों को खराब नहीं होने देना। आज तो वैसे भी माहौल बड़ा खराब है, कितनी मुस्लिम औरतें मुर्तद बन के जा रही हैं, गैर मुस्लिमों के साथ फरार हो रही है, कितनी हालत खराब है, बड़ी हालत खराब है। इसलिए कभी नचनिया ना आने पाए तो शादी नबी की सुन्नत। किसकी सुन्नत है? बोलो, अपने नबी की सुन्नत है, और सुन्नत इबादत है। तो इबादत के मौके पर क्या हो, गुलाम मुस्तफ़ा ये समझता एक तरफ इबादत हो रही हो, दूसरी तरफ जिक्र मुस्तफ़ा हो रहा हो।
एक तरफ सुन्नत निकाह अदा हो रही हो तो दूसरी तरफ सुन्नत आदम अदा हो रही हो। सुन्नत आदम ये कि नबी का जिक्र हो रहा हो। गुलाम मुस्तफ़ा तो यही समझता है। अब शादी क्या है ये भी मैं बता ही देता हूँ आपको। हदीस की रोशनी में, कुरान की रोशनी में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान में इरशाद फरमाया। अब जरा शादी के फायदे सुनते जाओ मेरे भाई। शादी के फायदे बता दो ना, बताओ? हाँ तो सुनो यार, वो है उठक बैठक कम कर दो, इतनी जल्दी थके थोड़ी होगे तुम। सुनो जरा गौर से, शादी के फायदे कुरान में अल्लाह ने फरमाया। पहला फायदा सुनाता हूँ। अल्लाह फरमाता है वमिन आयातिही अन खलक़ लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजन लितस्कुनू इलैहा। अल्लाह फरमाता है अल्लाह की कुदरत की निशानियों में से ये है कि अल्लाह ने तुम्हारे लिए तुम्ही में से जोड़े बनाए। मत बोलो सुभान अल्लाह। तुम्हारा जोड़ा ना है क्या? है सबका कहीं ना कहीं तो अल्लाह ने जोड़ा। बोलो बनाया कि नहीं बनाया? बनाया ना। अल्लाह की कुदरत की निशानी नहीं। अरे यार एक ही मर्द एक ही औरत से ये सब पैदा है, यानी पैदा होते हैं। तुमसे बनाया, तुम ही में से बनाया, तुम्हारा जोड़ा बनाया। ये अल्लाह की कुदरत की निशानी जोड़ा। परवरदिगार आलम तूने जोड़ा बनाया क्यों? फायदा क्या है इस जोड़े का? हाँ जोड़े का फायदा क्या है? जरा जोड़े का फायदा भी तो बता दे। परवरदिगार आलम तेरी कुदरत बड़ी अजब है, बड़ी अजीम कुदरत है, बड़ी शान वाला है। बता जरा तू कि तूने जोड़ा बनाया क्यों? है नहीं लड़का कहाँ का है, लड़की कहाँ की है, बारात कहाँ जाएगी? नाम है अली भाई। अच्छा अच्छा गोविंदपुर जाएगी। माशाल्लाह ज्यादा दूर नहीं है, गोविंदपुर जाएगी। चलो ज्यादा लंबी भी बारात नहीं जाना है, बड़ी बड़ी दूर बारातें जाती हैं। मगर ये तो जरा देखो कि लड़की गोविंदपुर की है, लड़का यहाँ का है गाँव का, यानी कहाँ से रिश्ता कायम हुआ। मतलब ये कि परवरदिगार आलम ने जोड़ा जहाँ बनाया वहीं पहुँचना है, वहीं मिलना है। रब ने बनाया है जोड़ा, और कितना प्यारा जोड़ा होगा। कहाँ की लड़की कभी बात भी ना हुई होगी, कभी घर वालों को देखा भी ना होगा, कभी किसी से मुलाकात भी ना हुई होगी, मगर ये रिश्ता जोड़े बनने वाला इतना प्यार हो जाएगा, इतना प्यार कि लड़की आएगी लड़की से प्यार, और लड़की के माँ बाप से प्यार, और जितने गांव वाले गांव वालों से। क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद। सब ससुराली ना कहलाएंगे हैं? तो मतलब ये हुआ कि निकाह का एक फायदा तो ये है कि निकाह रिश्तेदारी की बुनियाद कायम कर देता है। पहले वो ससुर न थे, पहले कोई सास न थी, पहले कोई साला न था, कोई साली न थी, साड़ू न थे, ये ससुराली रिश्तेदार न थे, इनमें से कोई भी रिश्ता न था। लेकिन शादी हो गई, अब ये ससुराली रिश्ता भी हो गया। अब मैं बता दूं, आप समझो कभी हजरत अपनी तरफ से बोल रहे नहीं। अल्लाह ने कुरान में फरमाया हुवल्लज़ी खलक़ मिनल माई बशरा फजअलहू नसबन व सिहरा। अल्लाह ने तुम्हारे दो रिश्ते बनाए। एक रिश्ता खानदानी रिश्ता कि जिसमें चचा है, ताऊ है, दादा दादी है, ये रिश्ता खानदानी नसबी रिश्ता। और दूसरा रिश्ता रब ने जो बनाया वो ससुराली। कौन सा रिश्ता है बोलो? नसबों वसीरा। दो रिश्तों का जिक्र कुरान ने किया। ये तो उलमा बैठे माशाल्लाह, ऐसे वैसे आलिम तो नहीं है, बढ़िया वाले आलिम है तुम्हारे जो ये रिश्तेदार। मैं तो रिश्तेदारी कहूंगा, मुझे पता वही तो बार बार जब बहनोई का जिक्र आता है ना तो इन्हीं की तरफ इशारा होता है। मगर उठ के नहीं आ रहा है, एक बार भी बहनोई के नाम पे उठे। इतने कंजूस भी होते हैं क्या बहनोई? सुभान नहीं यार, आज कल में तो आए हैं बेचारे वहाँ लावा खेड़ा, लंबा खेड़ा है, हाँ वहाँ पर रहने वाले तो वहाँ के नखवाना के लेके, मगर वहाँ पर फराइज़े इमामत और खिताबत दोनों अंजाम दे रहे हैं, और तदरीस के भी इंशाल्लाह अंजाम देंगे। तो बहुत अच्छे आलिम दीन भी है माशाल्लाह। ये तो इनकी तरफ मैं इशारा करता हूँ, तो इन्हें हर बार में उठ के आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए बोलो? ये हमारे अपने, इसलिए मैं बात कर रहा हूँ ऐसी। सुभान अल्लाह, हाथ उठा के बोले या रसूल अल्लाह। हाँ तो इतनी तो चली जाएगी ना वहाँ हजरत है। सुनिएगा जरा गौर से, तवज्जो से सुने, मोहब्बत के साथ। मैं बता रहा था, तो ये रिश्ता, ये जो शादी है, शादी रिश्तेदारी की बुनियाद कायम करने के लिए होती है। शादी मोहब्बत का पैगाम लेके आती है। शादी प्यार के नगमे लुटाने के लिए आती है। शादी आंखों की हिफाजत के लिए होती है। शादी कदमों के डगमगाने से बचाने के लिए होती है। शादी दिलों के डोलने के बचाने के लिए होती है। शादी के बड़े फायदे, मगर एक फायदा मैं जिक्र करता हूं, तवज्जो है। हाँ,
कम हो गए यार, बीच में से चले गए उठ के। हाँ, अब तो घूर रहे। हाथ उठा के बोले या रसूल अल्लाह। पहले टाइम देख लूं मैं, चूंकि टाइम के हिसाब से भी तो चलना पड़ेगा ना। अभी कहाँ बजे हैं 8? घड़ी तो मेरे पास भी है। हिंदुस्तान की गाड़ी तो लाइट चलती है, यहाँ भी फोरी चल रही है। तो खत्म करते हैं अगर 2 बजाने तो। हाँ, कोई जरूरत नहीं है, आगे बढ़ने की जरूरत नहीं, मैंने मेहनत से तकरीर कर ली और काफी देर कर ली तकरीर। अभी तो 35-36 मिनट हुए मुझे बोलते हुए। हाँ, 35-36 मिनट तो हुए। हाँ, 1.5 घंटे में भी ना बोलते हजरत के। हाँ, अब टाइम इतना हो गया, 1.5 घंटा भी सुनते, मगर तवज्जो होती है ना, गौर से सुनता है तब उसका दिल लगता है। जो तवज्जो से नहीं सुनेगा उसका दिल, हाँ, उसे तो 10 मिनट भी भारी लगते हैं। सुनिएगा जरा गौर से। वजअला बैनकुम मवद्दतन व रहमा, अल्लाह ताला ने तुम्हारा जोड़ा बनाया और जोड़े का फायदा ये बनाया लितस्कुनू इलैहा। पहला फायदा जोड़े का ये है कि ताकि तुम अपने जोड़े के साथ सुकून हासिल कर लो। क्या कर लो? अल्लाह ने जोड़ा किस लिए बनाया? सुकून के लिए बनाया, इत्मीनान के लिए बनाया। इससे बेहतर सुकून कहीं दुनिया में किसी को नहीं मिलेगा। मैं कहता हूँ किसी को कहीं नहीं मिलेगा। मर्द कितना ही अच्छा खाता पीता क्यों ना हो, कितनी ही बेहतर गाड़ियों में क्यों न रहता हो, उसकी सोसाइटी कितनी बेहतर क्यों ना हो, कैसी वीआईपी बिल्डिंग हो, कैसी वीआईपी गाड़ियां हो, सोसाइटी कितनी बेहतर हो, दुनिया के कोने कोने पे घूमता हो, मगर दुनिया के किसी कोने पर उसे वो सुकून ना मिलेगा जो सुकून उसे बीवी के पास आके मिलेगा। बोलो यार जोर से सुभान अल्लाह। कहीं ना मिलेगा जो सुकून उसे बीवी के पास मिलेगा। और बीवी सुकून कहां तलाश करे? बीवी मैके में सुकून तलाश करेगी नहीं, उसे मैके में सुकून ना मिलेगा, उसे उसकी माँ के यहाँ सुकून ना मिलेगा, उसे उसके भाई के यहाँ सुकून ना मिलेगा, उसके बहनोइयों के यहाँ सुकून ना मिलेगा, उसकी किसी और रिश्तेदारी में उसे वो सुकून ना मिलेगा जो सुकून उसे उसके शोहर के यहाँ जाके मिलेगा, शोहर के यहाँ पर मिलेगा। हम नहीं कहते, कुरान कहता है, कुरान फरमाता है वमिन आयातिही अन खलक़ लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजन लितस्कुनू इलैहा। मैंने जोड़ा इसलिए बनाया ताकि जो सुकून कहीं ना मिले इस जोड़े के जरिए तुम्हें हासिल हो जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत खूब। इस जोड़े के जरिए तुम्हें सुकून हासिल हो जाए, जोड़े के जरिए तुम्हें सुकून मिल जाए यहाँ। और दूसरा फायदा अल्लाह फरमाता है वजअला बैनकुम मवद्दतन व रहमा, हमने इसके जरिए मोहब्बत पैदा फरमा दी। क्या पैदा फरमा दी? बोलो, मोहब्बत है। मियाँ बीवी में मोहब्बत होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बताओ जरा बुजुर्गों। ऐसा ना हो कि बुढ़िया नीचे घर में खा रही खाना और बुड्ढा ऊपर छत पे बैठे खा रही। ऐसा भी चलता, मैं तो देख रहा हूँ, अब तो गाँव में देख ही लेता हूँ यार। यहाँ बुढ़िया घर में बैठे खा रहे, बुड्ढा छत पर चढ़ गया, प्लेट लेके हम एक साथ खाना खा लोगे तो मोहब्बत बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? नहीं बढ़ेगी? मत बोलो सुभान अल्लाह। आज का जमाना तो ऐसा, अगर कोई शोहर अपनी बीवी के साथ प्यार का इजहार करने लगे, मोहब्बत का इजहार इस तरह करे कि बीवी को अपने साथ में बिठा के खाना खिला ले या बीवी के साथ बांट के खाना खा ले, तो सबसे ज्यादा दिमाग खराब घर के बड़े बूढ़ों का हो जाता है। हाँ, सुबह को पूरे मोहल्ले में खबर हो जाती है, ले हमारे बेटे को तो देखो, तो जोरू का गुलाम है, बीवी के बगैर खाना ही नहीं खाता। पूरे मोहल्ले में खबर, साथ में बिठा कर खाना खा लिया। इतनी बड़ी गलती कर ली। ये मुआशरा बना लिया, ये माहौल बना लिया हमने। मेरे आका हजरत आयशा के साथ में बैठ के खाना खा लेते हैं, हजरत आयशा को साथ में बिठा के खिला लेते हैं। क्या जरूरी है कि वो किचन से ला के तुम्हें खिलाए? नहीं, दस्तरखान बिछा लो, दस्तरखान के करीब हांडी बर्तन जो भी है वो रख लो, वहीं से करके खिलाती भी रहे और वो साथ में खाती भी रहे। अम्मा अब्बा भी साथ में खा ले, बीवी शोहर भी साथ में खा ले, बेटी बेटा भी उसी दस्तरखान पे बैठ के खा ले। इसलिए कि जिस घर में दस्तरखान बिछा होगा, सब एक साथ बैठ के खाना खाते होंगे, उस घर की मोहब्बत को कभी दीमक लगी नहीं सकती है, प्यार खत्म नहीं हो सकता है। अगर मोहब्बत चाहते हो तो एक साथ में मिल के खाना खा। जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत खूब, माशाअल्लाह। साथ में खाना कोई परेशानी नहीं है। अच्छा, साथ में खा लेंगे तो एक फायदा और होगा हजरत मौलाना हसन साहब, एक फायदा ये होगा कि एक दूसरे का झूठा भी तो खा लेंगे। यही मत कहियो हजरत,
ये मत कहना झूठा खाने की, बीवी तो खा ही लेती है, शौहर का झूठा वो तो बच्चों का झूठा चाट जाती है, अपने मियाँ का झूठा चाट जाती है, मगर शौहर ये समझता है कि बीवी का झूठा खाना जहर खाने से भी ज्यादा बुरा है। हाँ, तो एक दूसरे का झूठा जब साथ में बैठ के खाना खाएंगे तो एक दूसरे का पी भी लेंगे, एक दूसरे का झूठा तवज्जो है ना, हाँ, एक दूसरे का झूठा खा भी लेंगे, एक दूसरे का झूठा पी भी लेंगे। बीवी शोहर का झूठा पी ले, शोहर ये भी तो बोल दो जरा, शोहर हाँ बीवी का झूठा खा पी ले, वो भी तो खा पी सकता है, क्या हर्ज है। ऐसा ना हो कि वो प्लेट लेके छत पर चला गया और वो प्लेट लेके नीचे बैठी है, ये भी तो मामला, साथ में बैठ के खा लो, तुम्हारी मोहब्बतें कम नहीं होंगी, उल्फतें कम नहीं होंगी, घर का प्यार कम नहीं होगा, बच्चे जुदा नहीं होंगे, कोर्ट कचहरियों में खड़ा ना होना पड़ेगा, दया की भीख वकीलों से ना मांगना पड़ेगी, तुम्हें घर जमीन बेचकर मुकद्दमे ना लड़ाना पड़ेंगे, घर बर्बाद नहीं होगा, नबी के तरीके पे अमल होगा तो ये घर भी बना रहेगा और जन्नत में वो घर भी बना रहेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत जिंदाबाद। और झूठा खाने का फायदा ये होगा, है उलमा बैठे हैं, मैं बता ही देता हूँ, है झूठा खाने का फायदा ये होगा, मेरे आका ने हदीस पाक में इरशाद फरमाया, सुरुल मुमिनी शिफा, मोमिन के झूठे में भी शिफा होती है, कितनी बीमारियां ऐसी है कि झूठा खा के ही खत्म हो जाएगी, झूठा खा के दूर हो जाएगी, तुम झूठा खा लिया करो। आज का मिजाज तो ऐसा है, जितने आदमी उतने ही गिलास, जितने आदमी उतनी प्लेट है, और वो भी वोसी वाली के फूंक मारो तो पूरा दस्तरखान की उड़ के भाग जाए, एक भी नहीं रुकती दस्तरखान पे, वोसी वाली प्लेट है, वोसे वाले गिलास, डिस्पोजल। तवज्जो है, ये दौर है, बड़ा नफ्सा नफ्सी का दौर है। हज़रात मोहतरम एक दूसरे का झूठा खा लेंगे। मैं बता रहा था कि निकाह जो मोहब्बतों का पैगाम लेके आता है, काहे के लिए आता है, बोलो मोहब्बतों का पैगाम लेके आता है। और मोहब्बत ही की तो बात है। मैं आमतौर पे बताता हूँ, हदीस सुनाना जी कर रहा था मगर एक बात याद आ रही, बीच में बता दो, खत्म कर दो। मोहब्बत ही की वजह है जो औरत को बाई पसली से बनाया। कहां से बनाया औरत को? आका ने हदीस पाक में इरशाद फरमाया, कभी ये सोचने लगो कि हजरत अपनी तरफ से बोल रहे हैं, हदीस सुना रहा हूं, मिशकात शरीफ में हदीस पाक में तो बड़ी बड़ी हदीसों में मौजूद है, खुलिकत मिन दिलहिल अयसर, औरत कहां से बनाई गई? बाई पसली से। और पसली की हड्डी सीधी होती है कि टेढ़ी? बोल दो यार, कमान की तरह होती है। तो जिस पसली से बनी है औरत वो पसली टेढ़ी है, तो फिर औरत कैसी है? तुम ये सोचो कि वो सीधी होगी, नहीं, अखलाक टेढ़ा हो सकता है, मिजाज भी टेढ़ा हो सकता है, किरदार भी टेढ़ा हो सकता है, अपने शोहर को आंखें भी दिखा सकती है, बिगाड़ने की कोशिश भी कर सकती है, मगर शोहर वो बेहतर है कि अगर बीवी कहे भी तो निभा के ले जाए। मत बोलो सुभान अल्लाह। हाँ, वो तो मैं यही कह रहा हूँ कि मत बोलो सुभान अल्लाह, जितना नहीं बोलोगे उतनी बढ़ती रहेगी तकरीर। सुबह वो निभा के ले जाए, आगे बढ़ के ले जाओ, आगे बढ़ के चले जाओ, कोई हरज नहीं। बाई पसली से बनाया, पसली की हड्डी टेढ़ी है मगर हड्डी है, ये भी याद रहे, हड्डी है। अगर सीधा करने की कोशिश करोगे टूट जाएगी, गालियां बकोगे टूट जाएगी, मारोगे टूट जाएगी, मैं के भगाओगे टूट जाएगी। तोड़ने की कोशिश नहीं करना है, गालियां नहीं बकना, बुरा नहीं कहना, मारना नहीं, पीटना नहीं है। खुलिकत मिन दिलहिल अयसर, बाई पसली से बनी है, मारने पीटने की कोशिश नहीं करना, वो टूटेगी। मेरे आका ने हदीस पाक में फरमाया, वकसरुहा तलाकुहा, और उसका टूट जाना उसकी तलाक है। इसलिए तोड़ने की कोशिश क्या करना है, उसको सीधा करने की भी कोशिश मत करियो, सीधा होगी तो टूट ही जाएगी। वो सीधा करने की कोशिश मत करना, उसके मिजाज के खिलाफ नहीं हो जाना। हजरत उमर फारूक की बारगाह में एक शख्स आया शिकायत करने के लिए। एक शख्स आया, हजरत उमर फारूक घर में आया तो औरत तो कभी तेज आवाज से बोल भी जाती है, अपने शोहर से भी तेज आवाज से बोलती है। वो तो उसका शोहर वली हो या मुफ्ती हो या मौलाना हो या बहुत बड़ा क्यों ना हो, वो तो अपने शोहर को शोहर ही तो समझती है, तो वो तेज आवाज से बोल जाती है। हजरत उमर फारूक की बारगाह में भी आया एक शख्स शिकायत लेके, और जो शिकायत लेके आया था वो हजरत उमर फारूक के घर में देख ली, लाया था अपनी बीवी की शिकायत। देखा तो हजरत उमर फारूक की बीवी हजरत उमर फारूक को कुछ कह रही थी।
वो सुना, थोड़ी देर बैठा, ऐसी जाने लगा। हजरत उमर फारूक ने रोका, अरे रुको, क्या मामला है, किस लिए आए थे? बोले हजरत जो शिकायत लेकर आया था वो तो यहाँ ही देख रहा हूँ। वो शिकायत तो यहाँ देख रहा हूँ। तो कहाँ से बनी? बोलो टेढ़ी पसली से। मिजाज टेढ़ा होगा, निभा के ले जाओ, अखलाक बेहतर कर लो, अपना भी अखलाक बेहतर कर लो। सीधा ऐसे नहीं करना है कि मारना पीटना है। अगर सीधा करना है ना तो सीधा करने का तरीका यार जो मैंने जिक्र किया है आमतौर पर मैं बता देता हूँ। सीधा करने का तरीका क्या है? जब लकड़ी टेढ़ी होती है उसको सीधा करने का तरीका ये कि पहले पानी में भिगो कर नरम करते हैं उसे, यानी, और बाद में लकड़ी आग पर ले जाकर सेक देते हैं, तो टेढ़ा बांस भी क्या हो जाता है? बोलो। ये लकड़ी को सीधा करने का तरीका। कभी लोग सोच लें बीवी को सीधा करने का तरीका कि गाँव का डैर देख लें, पहले उसमें डुबो। ये तो लकड़ी को, बीवी को सीधे करने का तरीका ये है कि हजरत फातिमा ज़हरा की सीरत उसे पढ़ा दो, उसे उसके सामने कभी नाच गाने तमाशे मत आने दो। हजरत फातिमा ज़हरा की जिंदगी पढ़ा दो, हजरत आयशा का मुस्तफ़ा से प्यार और मुस्तफ़ा का हजरत आयशा से मोहब्बत, हजरत खदीजतुल कुबरा की सीरत, उन्होंने बच्चों की परवरिश कैसे की, हजरत फातिमा ज़हरा, रुक़य्या, ज़ैनब, हजरत अली को कैसे पाला हजरत खदीजतुल कुबरा ने, ये बता दो। अगर टेढ़ी भी होगी सीधी हो जाएगी, अखलाक सीधा हो जाएगा। इसलिए बाई पसली से बनी। कहां से बनी? बोलो। बाई पसली से। और अल्लाह ने बनाया तो पसली से बनाया। अल्लाह चाहता तो पाँव की हड्डी से भी बना देता, अल्लाह चाहता सर की हड्डी से भी बना देता, लेकिन रब की मशीयत देखो कि उसने पैर की हड्डी से भी नहीं बनाया, सर की हड्डी से भी नहीं। अगर पैर की हड्डी से औरत बनाई जाती तो लोग समझते कि ठोकर मारने के लायक है। अगर सर की हड्डी से बनाया गया होता इंसान ये समझता कि ये औरत सर पे बिठाने की होती है। इसलिए अपने रब की कुदरत देखो और कुदरत के जलवे देखो कि परवरदिगार आलम ने औरत को न पैर की हड्डी से बनाया न सर की हड्डी से, ताकि दुनिया को पता चल जाए कि ये औरत न ठोकर मारने की है न सर पे बिठाने की है, बल्कि हर दौर में सीने से। कहां लगाने की है? जल्दी से बोलो। सीने से लगाने की है। हाँ, सीने से लगाने की है। बीवी को शोहर सीने से लगा ले, बाप बेटी को सीने से लगा ले, माँ को बेटा सीने से लगा ले। ये सीने से लगाने में हर दौर में सीने से लगाने के लायक होती है। इसीलिए रब ने कहां से बनाया? बोलो। बाईं पसली से बनाया, और बनाया भी बाईं साइड से। रब चाहता तो दानी तरफ से बना देता, राइट साइड से बना देता। रब ने बनाया लेफ्ट साइड से, जबकि अल्लाह को तो हर जगह दाहना पसंद है। इन्नल्लाह युहिब्बुत तयामुन हत्ता तनाउल व तरज्जुल। अल्लाह को दाहना पसंद है। कंघी करो तो दाहने हाथ से, चप्पल पहनो तो दाहने पैर में, हर जगह दाहना पसंद। मगर औरत को बनाने में बायां, औरत को बनाने में बायां पसंद क्यों? औरतें सोचेंगे ले बाईं तरफ से बनने को हम ही छठी। हर जगह दाना पसंद, मगर औरत को बनाने में बायां पसंद। बायां पसंद क्यों? औरत गम ना करे कि हम बाईं तरफ से बने। इसलिए कि अल्लाह ताला ने बाईं साइड से बनाया तो दिल भी तो बाईं तरफ ही रखा है। कहाँ रखा है? बोलो। अपने इलाके में तो दिल बाईं तरफ ही होता है। कहाँ होता है वो? हाँ, तो उस पसली से बनाया जो दिल से करीब है, दिल से मिली है, दिल से जुड़ी है, दिल से मुत्तसिल है, दिल के बिल्कुल करीब है, ताकि दुनिया वाले जान लें कि ये औरत दिल से दूर करने की नहीं होती, दिल में रखने की होती है। बीवी को शोहर रख ले, माँ को बेटा दिल में रख ले, और बेटी को बाप दिल में रख ले, बहन को भाई दिल में रख ले। हर दौर में दिल में रखने की होती है। जब तक बेटी बाप के घर रहती है सना पर रहमतें बरकतें बन के रहती है। जब शोहर के घर चली जाती है अपने कदमों के साथ बरकतें लेके आ जाती है, और जब माँ बन जाती है तो उसका मकाम इतना ऊंचा हो जाता है। मेरे आका फरमाते हैं अल जन्नतो ताता अक़दामी उम्महातिकुम, जन्नत तुम्हारी माओं के कदमों के नीचे आ जाती है। बहुत हो गया खूब की शहर चमन फूल चुने शाद रहे, बागबा जाता हूँ मैं गुलशन तेरा आबाद रहे। ये किस्सा लतीफ अभी ना तमाम है जो कुछ कहा गया। आगाज़ बाब था शादी में नबी के जिक्र को, नबी के जिक्र की आदत बना लो। जब भी शादी हो नबी का जिक्र हो, चाहे छोटा हो या बड़ा हो, मिलाद की शक्ल में हो, गाँव के इमाम की शक्ल में हो, थोड़ा सा हो या ज्यादा हो, नबी का जिक्र होना चाहिए। कभी नचनिए ना आए। इस शादी में जब नबी का जिक्र होगा नबी की रहमत मुतवज्जे होगी, और जब नबी की रहमत मुतवज्जे होगी तो घर में बरकतें आएगी। अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए, अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए। सबसे औला वो आला, सबसे बाला वो बाला, अपने मौला का प्यारा, दोनों आलम का दूल्हा, दोनों आलम का दूल्हा। हाँ, सब नहीं बोल रहे हैं, दोनों आलम का दूल्हा। कुछ तो करवटें ही बदल रहे हैं कि हजरत कब हटें और कब हम।
सोने जाए, कुछ और इरादा तो नहीं है। कौन देता है? देने को मुंह चाहिए। देने वाला है सच्चा, देने वाला है सच्चा। हाँ, ससुराल से नहीं मांगोगे इसलिए कि पता है देने वाला है सच्चा। अब ससुराल से कोई नहीं मांगेगा, पता है ना देने वाला है सच्चा। हाँ, कौन देता है? देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा। खल्क से औलिया, औलिया से रसूल और रसूलों से आला। गमज़दों को रज़ा, मुस्ततीजे कहे बेकसों का सहारा। हश्र तक डालेंगे हम पैदाइशे मौला की धूप। मिस्ल फारस नज़्द के कलहे गिराते जाएंगे और खाक हो जाए अदू चलकर मगर हम दो रज़ा। दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुना। अस्सलामु अलैकुम।